कितने कानून इन्होंने तोड़े हैं सरकार में रहते हुए। इस सरकार को तो रहने का हक ही नहीं है, एकदम बर्खास्त करना चाहिए सरकार। जो मकान है या जो फ्लैट है वो मंत्रियों के रहने के लिए है, ना कि वो पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस चलाने के लिए। हमारा गुनाह ये है कि हमने हाउस टैक्स माफ करने की बात कही है और मुझे लगता है कि ये भाजपा के मित्रों को पसंद नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बंगले का जो आवंटन है वो रद्द किए जाने पर पहली बार मुख्यमंत्री केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी है। केजरीवाल ने यह कहा है कि ऑफिस आम आदमी पार्टी का हक है। बीजेपी पर वार करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली एमसीडी में बीजेपी नेताओं ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने एक एक कर बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तर भी गिनवाए। बता दें कि शुंगलू समिति की रिपोर्ट आने के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश जारी कर आईटीओ के पास दीनदयाल मार्ग पर बने ऑफिस का आवंटन रद्द कर दिया है। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि छिन गया है आम आदमी पार्टी का दफ्तर और उस पर पहली बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी है। लेकिन चुप्पी तोड़ी भी तो बीजेपी पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कांग्रेस के दफ्तर भी गिनवा दिए। क्या कुछ और इसके अलावा कहा, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में दफ्तर था उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया है। ये लोग आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। दिल्ली बीजेपी इकाई का ऑफिस है 14 पंडित पंत मार्ग। जिस पार्टी की 3 सीट आई उसका दिल्ली के अंदर दफ्तर है, लेकिन जिस पार्टी की 67 सीट आई उसका ऑफिस उन्होंने बंद करवा दिया। इतने फोन आ रहे हैं मेरे पास, इतने फोन आ रहे हैं, इतने एसएमएस आए हैं आज भी मेरे पास, जब से ये आया है कि इन्होंने पार्टी से ऑफिस छीन लिया। लोग आगे बढ़ बढ़ के कह रहे हैं जी आप चिंता मत करना, मेरा घर आप पार्टी के ऑफिस के लिए लो, मेरी दुकान आप पार्टी के ऑफिस के लिए ले लो। और इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी चंदन जजवाड़े इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं विस्तार से जानकारी के लिए। चंदन, मुख्यमंत्री ने चुप्पी तो तोड़ी लेकिन आरोप लगा दिए कभी बीजेपी पे तो कभी कांग्रेस पर। रिपोर्ट तो ये शुंगलू कमेटी की है और जवाब भी देना यहां पर होगा, बजाय इसके कि इसने ये किया उसने वो किया। बिल्कुल शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट है और अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही हैं कि बीजेपी के पास दिल्ली में 7 दफ्तर हैं, कांग्रेस के पास 5 दफ्तर हैं, लेकिन ये बात नहीं कही कि बीजेपी और कांग्रेस को जो दफ्तर अलॉट हुए थे उसमें ये विवाद नहीं था कि परमिशन ली गई और तरीके से हुआ या नहीं। आम आदमी पार्टी को जो दफ्तर अलॉट हुआ उसके तरीके पर भी सवाल है कि एलजी से अनुमति नहीं ली गई। जिस बंगले को ऑफिस बनाया गया क्या उसे नोटिफाई किया गया था कि इसे ऑफिस के पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा? इन सवालों के जवाब नहीं दिए। आम आदमी पार्टी सवाल पर अड़ी हुई कि हमारे पास 67 विधायक है इसलिए हमारे पास ऑफिस होना चाहिए, लेकिन आपको जिस तरीके से अलॉटमेंट होना चाहिए वो तरीका नहीं अपनाया गया। सवाल इस पर है। अरविंद केजरीवाल ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा बड़ा मसला है कि एमसीडी का चुनाव है तो आम आदमी पार्टी आरोप ये लगा रही है कि चुनाव के पहले पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए, कामकाज को डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि चुनावी तैयारियां ना हो पाए, इसलिए हमारा ऑफिस छीना गया है। फिलहाल पार्टी अड़ी हुई है कि उनका अधिकार है एक पार्टी ऑफिस होना और वो इसके लिए आगे भी लड़ते रहेंगे। नहीं तो फिर हाँ, यही मैं आपसे समझना चाह रही थी। आप कह रहे थे तो फिर क्या होगा अब आगे का, किस तरीके से आगे जाएंगे, क्या होगी रणनीति? देखिए फिलहाल आम आदमी पार्टी ये कह रही कि ऑफिस उनका अधिकार है, वो एलजी को लिखेंगे। अब शायद वो ये कोशिश करेंगे कि जो एलजी से परमिशन के बाद उन्हें ऑफिस मिलेगा वही ऑफिस वो रखेंगे। कोशिश ये की जाएगी क्योंकि चुनाव अभी तुरंत है एमसीडी के इसी महीने के एंड में, तो आम आदमी पार्टी अपनी ओर से ये कोशिश करेगी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार से मिल करके कि फिलहाल जो आम आदमी पार्टी के पास ऑफिस है वही ऑफिस उसे दिया जाए। और शायद एमसीडी इलेक्शन के बाद हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से ये प्रपोजल रखे कि उन्हें दूसरा दफ्तर भी दिया जा सकता है जिसपे वो काम करेंगे, लेकिन फौरी तौर पर चुनावों तक कम से कम ये ऑफिस रहने दिया जाए। ये एक आम आदमी पार्टी का स्टैंड होगा। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए चंदन, क्योंकि सिर्फ एक यही आरोप नहीं है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के जन्मदिन के मौके पर दी गई पार्टी में परोसी गई जो थाली है वो एक एक थाली की कीमत 12,000 रुपए थी। जिस पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं उसे केजरीवाल के घर पर 12 फरवरी 2016 को आयोजित किया गया था।
जश्न में पार्टी के विधायक, मंत्री और समर्थक भी शरीक हुए थे। इस पार्टी का एक बिल सामने आया है जिसमें पार्टी में परोसी गई 30 थालियों के लिए 12,020 रुपए प्रति थाली के हिसाब से 3,60,600 रुपए चार्ज किए गए। 36,060 रुपए के सर्विस चार्ज समेत कुल बिल जो है वो तकरीबन 4 लाख का बना। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए बिल जारी करने वाले वेंडर के खिलाफ जांच बैठा दी। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ये कैसा भोजन, शाही भोज हुआ मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर पर, उसमें इतना महंगा भोजन क्यों दिया गया, उसकी जांच की मांग करते हैं हम। और सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के खिलाफ इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने इसकी जांच की मांग की है। 12-13 हजार रुपए के फूड बिल को लेकर इसकी फाइल करीब 10 महीने पहले शायद मेरे पास में आई थी, 8-10 महीने पहले, 1 साल पहले। और मैंने उसमें बहुत साफ मना किया था कि इस तरह के भुगतान नहीं किए जा सकते। आधी अधूरी फाइल, सेलेक्टेड फाइल जानबूझ के लीक की है। कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी के इशारे पे लीक की हो आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि अगर लीक करना है तो पूरी फाइल लीक करो ना। जिस फाइल में ये लिखा है कि 12,000 रुपए के बिल होंगे, उसी फाइल में मेरा नोट है कि 12,000 रुपए के बिल गलत हैं, इसको पेमेंट नहीं किया जा सकता है। वो नोट क्यों नहीं दिया अगर बीजेपी के इशारे पे काम नहीं कर रहे हैं वहां के लोग? तो मनीष सिसोदिया को आप यहां पर सुन रहे थे, दिल्ली के डिप्टी सीएम को, और यहां पर बीजेपी पर आरोप वो लगा रहे थे चूंकि एमसीडी चुनाव है, इसी के मद्देनजर इस तरह से उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लेकिन चंदन, जवाब देना होगा, ऐसी कौन सी पार्टी थी, ऐसी कौन सी वो थाली थी 12,000 रुपए की? ऐसे शाही ठाट बाट तो बड़े बड़े शो प्रोग्राम्स में भी नहीं होते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से मनीष सिसोदिया ने सामने आकर के ये कहा है कि जब उनके पास बिल लाया गया तो उन्हें पहली नज़र में ये डाउट हुआ कि अफसरों ने गलत बिल बनाया है, फर्जीवाड़ा किया, इसलिए उन्होंने बिल को रोक दिया। आज तक एक भी पैसे का भुगतान नहीं किया गया है और उन्होंने उसी वक्त इसकी इंक्वायरी दे दी थी कि इंक्वायरी करके बताएं कि ये खाने का बिल इतना ज़्यादा क्यों है। मसला पिछले साल का है, फरवरी 2016 का, जब आम आदमी पार्टी की सरकार के 1 साल पूरे हुए थे, तब उन्होंने एक इंटरैक्टिव सेशन रखा था जिसमें कुछ लोगों को बुलाया था और उस वक्त एक पार्टी हुई थी जिसमें ये बिल पेश किया गया। लेकिन मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि हमने उसी वक्त इंक्वायरी कर दी थी और एक भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। बीजेपी की तरफ से जब बिल बनाई गई थी उस बिल की पर्ची दी गई है। बिल के साथ जो नोटिंग लगाई है मनीष सिसोदिया ने, वो नोटिंग लोगों को नहीं दिखाई। जानबूझ करके एमसीडी चुनाव के पैसे पहले ये बरगलाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए ऐसा बिल पेश किया है ताकि लोग जो आम आदमी पार्टी से दूर भागे। इस तरह का आरोप जो मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं। हमने एक सवाल और पूछा उनसे कि क्या जो आपने नोटिंग की है वो बिल आप दिखा सकते हैं? तो फिलहाल चूंकि सैटरडे संडे का दिन है, छुट्टियों के दिन, वो नोटिंग नहीं दिखा सकते, लेकिन ये दावा जरूर किया है कि इंक्वायरी चल रही है और बिल का भुगतान इसके पीछे छिपाने का क्या मकसद है, ये भी यहाँ पर जवाब जरूर देना होगा। इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। शुक्रिया चंदन जजवारे इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो इधर समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपों को देखकर उन्हें काफी दुख हुआ है। अन्ना ने यह भी कहा कि एक वक्त में केजरीवाल उनके सहयोगी थे और अब उनके ऊपर आरोप लगने के बाद भ्रष्टाचार मिटाने का उनका सपना बिखर गया है। कानून है, वो कानून का भी इतना पालन नहीं हुआ और कानून के आधार पर जो नियम होते हैं उसको भी नहीं माना गया। सब अपने मर्जी से जो काम किया, ये बात बराबर नहीं। जो शुद्धाचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग, ये सब बाजू में चला गया। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये बात मुझे बहुत दुखदायक लगी। पार्टी निकाला, उस टाइम पर मैंने विरोध किया था कि पार्टी मत निकालो, पार्टी से उज्जवल भविष्य नहीं दे पाएंगे हम। पार्टी निकाला, उस टाइम पर बोला कि मैं तो सरकार का तनख्वाह नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बगला नहीं लूँगा,
और पक्ष और पार्टी उससे मैं अलग करके दिखाऊंगा। तो बड़ा बयान अन्ना हजारे का कि सत्ता ने केजरीवाल को भ्रष्ट बना दिया है। इधर अन्ना के आरोपों पर बीजेपी नेता नलिन कोहली ने आम आदमी पार्टी पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को धोखा दे रही है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि वो अन्ना पर कभी कोई टिप्पणी नहीं करते। अन्ना हजारे जी ने ऐसा कहा है तो सत्य ही तो कहा है कि जितने आदर्श अन्ना हजारे जी उसकी बात करते थे, अरविंद केजरीवाल उसकी कसम खाते खाते यहां तक पहुंच गए और उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। अपने लिए, अपने चहेतों के लिए हर चीज जो कर सकते हैं संभव, दुरुपयोग सरकार का जो कर सकते हैं, पैसा नष्ट जो कर सकते हैं जनता का, वो कर रहे हैं। अन्ना जी के बारे में कभी हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते। जिस तानाशाही की ओर ये देश बढ़ रहा है, अन्ना जी निश्चित रूप से उसके खिलाफ खड़े होंगे, समय जो भी लगे, लेकिन वो इस देश की परिस्थितियों को जरूर समझेंगे। वहीं एमसीडी चुनाव में हाउस टैक्स के मुद्दे को भुनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली भर में जो हाउस टैक्स के बिल हैं उनको जलाकर प्रदर्शन किया। जायजा लिया हमारे सहयोगी चंदन जजवारे ने। पार्टी यहाँ एमसीडी का जो हाउस टैक्स होता है उसकी पर्चियां जला रहे हैं, उसके बिल जला रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने वादा किया कि अगर एमसीडी में उसकी सरकार बनती है तो वो हाउस टैक्स माफ कर देगी। उसके बाद जो एमसीडी का चुनाव देखते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो कई जगहों पर एमसीडी के हाउस टैक्स का बिल जला रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली का बिल जलाया था क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे। उसी तरह से आम आदमी पार्टी को इस बार भी लग रहा है कि वो एमसीडी में जीतेगी, इसलिए पहले से ही खुशियां मना रहे हैं और एक तरह से नारा लगा रहे हैं कि हाउस टैक्स माफ करेगी आम आदमी पार्टी। ये इनका जो है यहाँ से कहना है। आप बताइए, आप लोगों ने अभी बिल जलाया हाउस टैक्स? हाँ जी, मैंने जलाया है, इकट्ठा इन्होंने भेज दिया मेरे को। मैं क्यों भरूंगा उसका? मैं जमा करने आता हूँ, पैसा मांगते हैं वहाँ पर, माफ करने कहते हम कम करा देंगे, पैसा दे दो हमारे को। क्यों दे दूं पैसा? मैंने छोटा सा मकान बनाया अपना, पैसे से जोड़ तोड़ के बनाया। हाउस टैक्स देने के लिए बनाया, ढेर सारा देने के लिए बनाया मैंने। हाउस टैक्स माफ हो, क्योंकि हम लोग हाउस टैक्स दे बहुत परेशान हो चुके हैं। सर ऐसा है कि हाउस टैक्स तो जरा सा टैक्स है, ये माफ करना ही चाहिए। बाकी करप्शन रोको, उसमें से हाउस टैक्स की तो वैल्यू कुछ भी नहीं है, उनके रेवेन्यू में कुछ भी नहीं है, ये तो चवन्नी है। जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए साथ देंगे, हम आम आदमी पार्टी के साथ देंगे। चलिए, तो ये लोगों का कहना है कि जो उनके लिए काम करेगा, जो आम आदमी के बारे में सोचेगा, ये उसके साथ रहेंगे। देखना होगा कि चुनावों का परिणाम क्या होता है। क्या इस तरह की अपील से दिल्ली की जनता प्रभावित होती है और वो आम आदमी पार्टी को देती है, ये इंतजार रहेगा एमसीडी के इलेक्शन तक। फिलहाल जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर है और हाउस टैक्स को लेकर के वो अपनी दलील दे रहे हैं। राहुल मल्होत्रा के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। वैसे इधर पिछले विधानसभा चुनाव तक बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू अब दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने राजौरी गार्डन में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए अपने ही अंदाज में प्रचार किया। शुरू हो जाओ, शुरू। ये लड़ाई जो है वो हराम और ईमान की लड़ाई है। बाबा नानक वाली तकड़ी उठा के जब तोलोगे तो एक तरफ मलिक भागो है और दूसरी तरफ भाई लालो है। एक तरफ सेवा ही सेवा है, दूसरी तरफ 10% सेवा और 90% मेवा है। इनके गुरु भी वही है, अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। इंसाफ का तराजू उठा के एक सेवक को जिताना है। हर पर्वत पे मणि मानिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पे मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और हर सूबे में चंदेला साहब जैसे वर्कर नहीं होते। मत रोको, ठोको टाली। ये सोचते हैं कि पैसों से इलेक्शन जीता जाता है। नहीं, एक की रोटी में दूध है, दूसरी की रोटी में खून है, यही फर्क है।